बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आपने पाठ 6 पढ़ा था। पाठ का नाम था आश्रम के अतिथि और संस्मरण। आपने पाठ को समझा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि जो भी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वे स्वदेशी हों। और उस समय हिंदुस्तान में ना सुई का निर्माण होता था, ना ही सिलाई की मशीन और ना ही कैंची। इसलिए उन्होंने बिना सिले कपड़े को ही अपना पहनावा बना लिया था। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? गांधी जी ने नौजवान से कहा था कि भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सच तो ये है कि हर मनुष्य में ईश्वर है और हर मनुष्य के प्रति अहिंसक और प्रेम भावना से रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अगला प्रश्न है, गांधी जी कागज़ का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? गांधी जी किसी भी चीज़ के अधिकतम उपयोग पर बल देते थे। इसलिए उनके आश्रम में जितनी भी चिट्ठियाँ, लिफाफे या तार आते थे, वे क्या करते थे? उनके कोरे अंशों को, उनके कोरे भाग को वो निकाल लेते थे और उसे उपयोग में लाते थे, और इस तरह से वे कागज़ का अपव्यय रोकते थे। अगला प्रश्न है, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण ये था कि गांधी जी ये मानते थे कि पहले आचरण और फिर उपदेश, अर्थात वे आश्रम में किसी भी भूल के लिए सबसे पहले खुद को जिम्मेदार ठहराते थे, प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखते थे और लेख के रूप में अपने अनुभव लिखा करते थे। आगे है बातचीत के लिए। इससे प्रश्न लेते हैं, गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। गांधी जी जो कहते थे उसे करने पर विश्वास करते थे और उसे अपने जीवन में उतारने पर विश्वास करते थे। वे अपने आश्रम के साथ साथ देश के सभी लोगों को ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए काम किया करते थे। इसलिए उन्हें केवल उपदेशक नहीं, कर्मयोगी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है? जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के कीचड़ में पैर रखता है तो उसके दाग लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छूटते हैं, जिसके कारण वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परेशान रहने लगता है और उससे जुड़े लोगों को भी परेशानी होने लगती है, और इस प्रकार भ्रष्टाचार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। गांधी जी का ये मानना था कि आप आस्तिक बने या नास्तिक, भगवान को माने या ना माने, परंतु कोई शक्ति तो ज़रूर है जो इस दुनिया को चला रही है, और अगर आप उस शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा रखना चाहते हैं तो इस दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है, क्योंकि इसी मार्ग का अनुसरण कर हम देवलोक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से। अभी हम आपको बता रहे हैं जीवन मूल्य से। पहला प्रश्न है, आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है, अपनी तरफ से मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं अपने जीवन में सादगी को एक आवश्यक तत्व की तरह अपनाती हूँ और इसके सुखद परिणाम मुझे निरंतर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है, कैसे? बच्चों, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है, ये बात तो सच है, क्योंकि जब हम सादगी को अपनाते हैं
तो हमें ना धन की भूख रहती है और ना ही चीज़ों को बटोरने की स्पृहा। इन दोनों से मुक्त हो जाने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य केवल गौरवगिरी पर चढ़ना ही है। बच्चों, आपने प्रश्न उत्तर ध्यान से सुने। आपने इसे कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है और याद भी करना है। धन्यवाद।